सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सुबह शंख बजता है और शाम को अजान। एक ऐसी इमारत जो मंगलवार को मंदिर बन जाती है और शुक्रवार को मस्जिद। एक ऐसी जमीन जिस पर 1000 साल से सवाल है कि यह है किसकी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई एक फिल्म नहीं है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले की सच्चाई है। यह है भोजशाला, जो आप अभी न्यूज़ में भी देख रहे हो। 15 मई 2026 को इस 1000 साल पुराने सवाल का जवाब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दे दिया। लेकिन यह जवाब समझने के लिए हमें वक्त के पीछे जाना होगा, मतलब बहुत पीछे। तो इस पार्ट में शुरू करते हैं राजा भोज का सपना। जब धार था ज्ञान की राजधानी, साल था 1000वीं ईस्वी। मध्य प्रदेश भारत का मालवा क्षेत्र में एक राजा का राज था। वो राजा का नाम था राजा भोज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कभी कभार ये देते हैं ना कि कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। वही राजा भोज, परमार वंश का वो महान राजा जो सिर्फ तलवार नहीं कलम भी चलाता था। राजा भोज कोई साधारण राजा नहीं था। वो कवि था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था। उसने 84 किताबें लिखी है, संस्कृत व्याकरण से लेकर खगोल शास्त्र विज्ञान तक। उसने मंदिर बनाए, तालाब खुदवाए और सबसे बड़ा काम किया, उसने धार में एक ज्ञानशाला बनाई। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे, संस्कृत पढ़ने, व्याकरण सीखने, दर्शन समझने के लिए। और उस ज्ञानशाला की अधिष्ठात्री थी देवी माँ वाग्देवी, यानी कि माँ सरस्वती। दीवारों पर संस्कृत और प्राकृतिक के श्लोक खड़े हुए थे, स्तंभों पर व्याकरण के सूत्र लिखे थे। यह जगह सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बनी थी, यह बनी थी ज्ञान, आस्था और सभ्यता से। इस जगह का नाम पड़ा भोजशाला। राजा भोज का नाम से भोज और ज्ञान का शाला। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज जो वहां पे हुई, तलवार का वार। जब ज्ञान पर अंधेरे ने हमला किया, साल 1305 था। दिल्ली का सल्तनत था अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना मालवा की ओर बढ़ रही थी। हमला हुआ, भोजशाला में पढ़ रहे 1200 हिंदू विद्वानों का कत्ल किया गया, माँ सरस्वती की मूर्ति को अपमानित किया गया और धीरे धीरे उस ज्ञानशाला की पहचान मिटाने की कोशिश शुरू हुई। बाद के शासकों दिलावर खां, महमूद शाह ने भोजशाला को एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की। उसके स्तंभ, उसकी नक्शीदार छतें, सबको इस्लामी ढांचे में शामिल कर लिया गया। इस जगह का नया नाम रखा गया कमाल मौलाना मस्जिद। और माँ सरस्वती की वो मूर्ति जिसे राजा भोज ने प्रतिष्ठापित किया था, उसे 1902 में अंग्रेज अफसर लॉर्ड कर्जन उठाकर इंग्लैंड ले गए। आज वो मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में है। सोचिए, भारत की देवी, भारत के राजा की बनाई मूर्ति आज भी विदेश में कैद है। आज़ादी के बाद भी लड़ाई एएसआई के हाथ में आई, पर विवाद खत्म नहीं हुआ। 1952 का जो साल में भारत सरकार ने भोजशाला को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को सौंप दिया। यानी यह अब एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बन गया। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। 1997 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि शुक्रवार को मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हिंदुओं को पूजा का हक सिर्फ वसंत पंचमी को मिला। हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। 2003 में एएसआई ने एक नया आदेश निकाला, मंगलवार को हिंदुओं को पूजा,
शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल गई। यानी एक ही इमारत, दो धर्म, दो अलग अलग दिन। लेकिन हिंदू पक्ष इससे संतुष्ट नहीं था। उनका कहना था, यह हमारा मंदिर है, यह नमाज क्यों पढ़ी जाएगी। फिर आता है 2022 में, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की मांग की भोजशाला की वैज्ञानिक जांच हो। 11 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि वैज्ञानिक सर्वे करो। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पुरातात्विक मिशन। 98 दिन, तकरीबन 100 दिन तक खुदाई चली। जो निकला वो चौंका देने वाला था। 1710 पुरातत्व वस्तुएं मिली, 39 टूटी हुई मूर्तियां जिनमें वाग्देवी माता की खंडित प्रतिमा भी थी, 31 सिक्के 10वीं से लेकर 20वीं सदी तक के, संस्कृत और प्राकृतिक के शिलालेख, सनातन परंपरा के चिन्ह और प्रतीकें मिले। एएसआई की रिपोर्ट ने कहा, मस्जिद की मौजूदा संरचना पहले के मंदिर के अवशेषों से बनाई गई है। मूर्तियों को मानवीय और पशु आकृति वाले हिस्से जानबूझकर तोड़े या छुपाए गए थे। रिपोर्ट 2000 पन्नों की थी। उसने सीधे कहा, यहाँ पहले परमार वंश का हिंदू मंदिर था। कोर्ट रूम में 250 पन्नों का फैसला आया। 700 साल की प्रतीक्षा का अंत हुआ। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपने अपने तर्क रखे। हिंदू पक्ष का तर्क, राजा भोज ने यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर बनाया था। दीवारों पर संस्कृत में श्लोक है, स्तंभ है, संस्कृत के श्लोक, स्तंभों पर व्याकरण के सूत्र है। 1710 पुरातत्व है, इस सच्चाई की गवाह है। एएसआई का सर्वे इसे साबित करता है। 700 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, माँ का घर वापस चाहिए। उसके सामने मुस्लिम पक्ष का तर्क ये था कि यह जगह सदियों से कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हम यहाँ पीढ़ियों से नमाज पढ़ते आए हैं। एएसआई का सर्वे पक्षपातपूर्ण है, हमारे तर्कों को सुना ही नहीं गया। और फिर आया वो दिन, 15 मई 2026। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। भोजशाला का धार्मिक स्वरूप माँ वाग्देवी यानी कि माँ सरस्वती का मंदिर है। यहाँ हिंदुओं को पूजा का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और दिया भी जाता है। 2003 का वो आदेश जो शुक्रवार को नमाज की अनुमति देता था, वो रद्द किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा, मुस्लिम पक्ष चाहे तो धार जिले में कहीं और जमीन के लिए सरकार से अनुरोध कर सकता है। इसमें दो प्रतिक्रियाएं और दो दुनियाएं अलग अलग। हिंदू पक्ष की आवाज़ सुने तो याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा, 700 साल के बाद माँ सरस्वती को उनका घर वापस मिला। यह हमारी जीत नहीं है, यह सत्य की जीत है। वकील विष्णु शंकर जैन बोले, हमने साबित कर दिया, इन दीवारों का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है। अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो हम वहाँ पे भी लड़ेंगे। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की आवाज़ बनकर आए वकील नूर मोहम्मद शेख ने कहा, फैसला 250 से अधिक पन्नों का है। हम पूरे आदेश का अध्ययन करेंगे और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। वकील अरशद वारसी बोले, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे तर्कों को उचित महत्व नहीं दिया गया। एएसआई सर्वे में खामियां हैं। ये भोजशाला की कहानी एक सभ्यता के स्वाभिमान का सवाल बन के उठी। भोजशाला की कहानी सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद की लड़ाई नहीं, यह उस सवाल की लड़ाई है, क्या 1000 साल पहले जो छीना गया वो वापस मिल सकता है? क्या पत्थरों की भाषा तलवार की भाषा से ज़्यादा ताकतवर होती है? अयोध्या में राम मंदिर बना, धार में भोजशाला का फैसला आया और लंदन के एक म्यूज़ियम में आज भी राजा भोज की बनाई माँ वाग्देवी की
मूर्ति खड़ी है। कोर्ट ने कहा, सरकार उस मूर्ति की वापसी पर विचार कर सकती है। शायद एक दिन वो मूर्ति भी घर लौटे। शायद एक दिन राजा भोज का वो सपना फिर से जीवित हो जाए। एक ऐसी जगह जहाँ शंख बजे, ज्ञान फले और माँ सरस्वती फिर से विराजे अपने घर में। भोजशाला। 1000 साल पहले ज्ञान की जो जोत जली थी, आज उस जोत को फिर से जलाने की कोशिश हो रही है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी बाकी है, लेकिन एक बात तय है, इतिहास को झुठलाया जरूर जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।